First and foremost, thank you Helping Hand and Kamal Aunty for calling me to talk on crystal healing. This is one of my favorite modality. And I think a day is not sufficient, an hour is not at all sufficient to talk on crystal. There is so much to talk about crystal. But still, I will try to cover up the maximum. I will try to give the most about the crystal healing so that by the end of this talk, you all would have some good takeaways so that you can also incorporate crystals in your life. So without wasting our time, I would like to have a quick journey with crystal. मैं आज क्रिस्टल्स के बारे में उसकी जो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगी, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है जिससे क्रिस्टल्स हमको हीलिंग में मदद करते हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. एंड विद 7 चक्रा हीलिंग हम क्रिस्टल की मदद से कैसे कर सकते हैं. दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि आज का टॉपिक है हीलिंग विद क्रिस्टल. तो 7 चक्रा की हीलिंग में क्रिस्टल्स का क्या योगदान है, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड हाउ टू चूज अ ऑथेंटिक क्रिस्टल, बिकॉज मार्केट में बहुत फेक क्रिस्टल्स ही आ रही हैं. चाइना बहुत फेक क्रिस्टल्स बना रहा है, कलर करके कांच की क्रिस्टल्स को भेज रहा है, नए नए नामों से बेच रहा है. आप कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्रिस्टल आपके लिए बना हुआ है, ये ऑथेंटिक क्रिस्टल है. उसके लिए मैं आपको तकरीबन कुछ 15 से 20 क्रिस्टल्स भी बताऊंगी जो मस्ट हैव क्रिस्टल्स हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. वैसे तो क्रिस्टल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी भी कंडीशन में कोई भी पहन सकता है, किसी भी each and everyone can wear it. There is no side effects. They are always giving. हमेशा वो आपको energize भी करते हैं. उसके बाद I am going to tell you how to cleanse and charge and program the crystal. Crystal तो आप ले आए, लेकिन अपने फायदे के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करोगे, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी. Then I will talk about some shapes of crystal. Shapes की अपनी एक साइंस है, तो उसके बारे में बताऊंगी कि डिफरेंट शेप्स में क्रिस्टल्स किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है हीलिंग में. एंड देन आई विल टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स विद क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स को कैसे रखना चाहिए, क्रिस्टल्स कब क्या टाइम होता है जब इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए. देन आई विल टेक द क्वेरीज, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी. सो विद द हिस्ट्री, क्रिस्टल की हिस्ट्री बताने से पहले मैं अपनी हिस्ट्री क्रिस्टल के साथ क्या है वो बता रही हूँ. मैंने whenever feel like I'll sit there. Yeah. So crystal की हिस्ट्री बताने से पहले I'm going to talk about my history with crystal. मेरा और क्रिस्टल का साथ 6 साल पुराना है. मैंने 2017 में क्रिस्टल हीलिंग सीखी. उससे पहले मुझे क्रिस्टल्स बहुत अट्रैक्ट करते थे और मैं यही समझती थी कि दे आर मेंट फॉर ज्वेलरी और सम डेकोरेटिव पीसेस. पर जब मैंने हीलिंग के बारे में इसमें सीखा और उसको अप्लाई किया अपने ऊपर, मैंने अपने रिलेटिव्स को भी हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स दिए, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी क्रिस्टल हीलिंग दी, और मैंने जो उसके रिजल्ट्स और रिव्यूज़ उनसे पाए और अपने लिए भी मैंने जब देखा तो दे वर मिराक्युलस एंड द रिस्पॉन्स एंड रिव्यूज़ व्हिच दे गेव मी वाज हार्ट वार्मिंग. तब मैंने रियलाइज किया कि क्रिस्टल्स आर जस्ट नॉट द नॉर्मल स्टोन्स, दे आर द लिविंग स्टोन्स. दे हैव एनर्जी, दे हैव पावर टू इम्पार्ट, दे कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ. Then I started using these crystals in Reiki healing. As you, Auntie has told that I am a grandmaster in Reiki healing. तो Reiki healing में क्या होता है कि हम अपने हाथ में Reiki इन्वोक करते हैं हीलिंग के लिए, पर इसकी एक लिमिटेशन है कि हम हीलिंग 10 मिनट्स 15 मिनट्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर सकते हैं, और होल डे नहीं कर सकते. जब हमने हीलिंग में क्रिस्टल्स को इनकॉर्पोरेट किया, उनका ग्रिड बना के, तो हमने पाया कि ये क्रिस्टल्स जो हैं 24/7 आपको हीलिंग देते हैं. दे आर चार्ज्ड ऑल द टाइम, कि किसी भी कंडीशन में उनकी अंदर की जो ज्योमेट्री और जो उनकी फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होती. और हमने देखा कि क्रिस्टल की मदद से रिजल्ट्स बहुत क्विक एंड फास्ट आए. तो हम रेकी ग्रिड में मैंने आज तक कम से कम 15 से 20 ग्रिड्स बनाए हैं. कुछ फेलियर्स भी होते हैं, बट मैक्सिमम इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं. एक मैं रेकी ग्रिड की बात करूँ, क्रिस्टल ग्रिड की बात करूँगी, जो मैंने स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए बनाया था. और ही वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ही हैज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव माइंड. उनकी वाइफ को प्रॉब्लम था कि ये अपना इलाज नहीं करा रहे. आप इनको रेकी हीलिंग की मदद से कम 1.5 महीना कांस्टेंट कर दें, जिससे कि अपना इलाज करा सकें और उनकी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें. पहले तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट मैंने कहा जब रेकी आई, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज. तो आई सेड कि मैं पर्सनल रेकी तो बिल्कुल नहीं करूँगी, आई विल क्रिएट अ क्रिस्टल ग्रिड फॉर
this is the recent one, and it was very difficult also, so I really wanted to share it with you. I use crystals in वास्तु also. वास्तु में भी क्रिस्टल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वास्तु में कहीं ना कहीं हम घर की एनर्जीज को इम्प्रोवाइज करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, और क्रिस्टल हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। स्पेशली हम घर के ब्रह्म स्थान को चार्ज करने के लिए क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारा नेवल चक्र जो होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा कंट्रोल पॉइंट होता है, उसी तरह वास्तु में ब्रह्म स्थान एक कंट्रोल पॉइंट होता है, जिसका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी कुछ रूम्स गलत डायरेक्शंस में हो जाते हैं, तो वो भी हम क्रिस्टल की मदद से उनकी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे पूजा घर गलत हो गया, आपके बाथरूम्स आज की डेट में हर घर में हर रूम के साथ बाथरूम्स हैं और वो ज़्यादातर गलत ही प्लेस्ड हैं, उनकी करेक्शंस के लिए भी हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। और अगर आप बोलें तो जैसे वाईफाई हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीबडीज हाउस, तो उसको भी हम करेक्ट करने के लिए ब्लैक टर्मोलिन, जो नेगेटिव रेडिएशंस इससे कॉन्स्टेंटली अमिट होती हैं, उसके लिए हम जो क्रिस्टल यूज़ करते हैं घर में, ब्लैक टर्मोलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बड़ा सा पीस हम वाईफाई मॉडेम के पास इंस्टॉल करते हैं, इससे आप उसकी नेगेटिव रेडिएशन से प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। इसको हमने न्यूरो चार्ट में भी काफ़ी इस्तेमाल किया। कोई कहता है कि मैं समझ नहीं पाती मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल बना है, तो आप न्यूरो चार्ट में हेल्प लीजिए। डेफिनेटली हर एक न्यूरो चार्ट में कोई ना कोई मिसिंग नंबर होता ही है, तो देयर इज अ क्रिस्टल फॉर ईच मिसिंग नंबर। हुआ नंबर जो हम निकालते हैं न्यूरो चार्ट से, वो आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो हुआ नंबर से रिलेटेड क्रिस्टल यू मस्ट वेयर इट फॉर योर हेल्थ इश्यूज। एस्ट्रो चार्ट को लेकर भी हमने कई क्रिस्टल्स लोगों को सजेस्ट किए हैं, जैसे कि मेनली हम एस्ट्रो चार्ट में लगन की राशि का क्रिस्टल या चंद्र राशि का क्रिस्टल या फिर अंतर्दशा या महादशा के क्रिस्टल्स को ही उनके कॉम्बिनेशन को ही सजेस्ट करते हैं। ऐसे मैंने 2-3 क्लाइंट्स को ले क्रिस्टल सजेस्ट किए। एक क्लाइंट्स थी मेरी जिनको प्रॉब्लम था कि उनकी जॉब ही नहीं लग रही, कोविड के बाद उनकी जॉब छूट गई थी, और ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट है मेरी। 30-35 जगह उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया पर उनका जॉब ही नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको उनका एस्ट्रो चार्ट पढ़ के उनका अंतर्दशा और महादशा को देखकर कुछ ग्रह ऐसे आ रहे थे जो उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स की तरह हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने उनको क्रिस्टल का एक कॉम्बिनेशन भेजा, तो 22 डेज के अंदर उनका रिस्पॉन्स मेरे पास आया कि मुझको जॉब मिल गई है और एक अपग्रेड पैकेज के साथ मिली है, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। सो आई मीन these kind of miracles crystals do sometimes. And also हम आज की डेट में क्वांटम क्रिस्टल हीलिंग पे काम कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें हम उन डिजीजेस को रिवर्स कर सकें या स्टॉप कर सकें जिनका इलाज सिर्फ मेडिकेशन है और धीरे धीरे उससे बॉडी डेटोरेट ही हो रही है, कुछ बेटर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज, ये आज की डेट में बहुत प्रीवेलेंट हो गया है। एवरी सेकेंड हाउस हैज दिस डिजीज। सो मेजरली हमारा वर्क इसी पे ही चल रहा है। फाइब्रोमाइल्जिया, AVM, फैटी लिवर, इन सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक हमने क्रिस्टल हमारे सामने एक रिसर्च होकर आया था जिसका नाम है शुगनाइट। ये एक मीटियोरॉइड है, कॉस्मोस से नीचे पृथ्वी पे गिरा था और उसकी क्रिस्टल्स को हमने इस्तेमाल किया हीलिंग में। इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ जहाँ मैंने शुगनाइट का इस्तेमाल किया था। इट वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस कि इनको प्रॉब्लम क्या है। तब एक क्लूलेस कंडीशन जब आती है तो शुगनाइट को याद करना चाहिए। तो शुगनाइट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। वो ये कहते थे कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरा सर फट जाएगा, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई डेडली डिजीज होने वाली है, पर नहीं पता क्या। तो उस कंडीशन में उनको सुन के लगा इट्स वेरी वीक, क्या इनको दिया जाए। तब हमने उनको कुछ क्रिस्टल कॉम्बिनेशन के साथ शुगनाइट का कॉम्बिनेशन भी दिया, क्योंकि ही वॉज अ मेल पर्सन, लिटिल एजेड ऑल्सो, तो पहन नहीं सकते थे। तो हमने एक ग्रिड फॉर्म किया उनके बेड साइड पे, जिससे कि बोलते हैं कि रात को मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं इन अ डोर्मेंट स्टेट। तो आई मीन 8 to 9 आवर्स में अगर आप गुजारते हो तो 8 to 9 आवर्स कॉन्स्टेंट हीलिंग आपको मिलती है। तो ऐसे में बेड साइड पे क्रिस्टल रखना अच्छा होता है जिससे कि आप कॉन्स्टेंट हीलिंग मिल सके। और अभी विदिन 3 to 6 months, इनफैक्ट लेटली आई मेट हिम, तो ही इज हेल एंड हार्टी एंड वेरी हैप्पी। उनका बॉडी पेन जा चुका है और उनको ऐसी कोई भी इश्यूज नहीं है कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मुझे कोई डेडली डिजीज हो जाएगी। शुगनाइट इज दैट इफेक्टिव, इट इज
And this is all about my history with the crystal. Now let me talk you about the history of the crystal. अगर हम क्रिस्टल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्रिस्टल की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितना इस अर्थ का एग्जिस्टेंस है। मैंने शुगनाइट की बात की थी। शुगनाइट क्रिस्टल इज दिस वन। इतना छोटा सा पीस वाज सो इफेक्टिव। दिस क्रिस्टल आई गेव हिम when he was so much confused at what kind of problem I am going through. I do not know. क्रिस्टल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ये यहाँ पे जनजीवन है। अगर हम बोले कोई क्रिस्टल जो अबंडेंस में है तो वो क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंस में जो क्रिस्टल पाया जाता है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। कोई भी चीज़ बहुत अबंडेंस में होती है तो उसकी बेनिफिट्स और हीलिंग पावर ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पानी और पेड़ पौधे यहाँ भी अबंडेंस में है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्रिस्टल वर्ल्ड में क्लियर क्वार्ट्ज बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हम मास्टर क्रिस्टल भी कहते हैं, मास्टर हीलर भी बोलते हैं और इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द क्रिस्टल ऑल्सो। एक तो उसकी क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल के साथ रख दिया जाए तो उसकी क्वालिटी को एम्पलीफाई कर देता है। तो हम जब भी किसी बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को तो हम क्लियर क्वार्ट्ज के साथ डिजीज्ड क्रिस्टल को भी देते हैं जिससे कि उनको क्विक रिजल्ट्स मिले। ओके, अगर मैं क्लियर क्वार्ट्ज की बात करूं तो दिस इज अ क्लियर क्वार्ट्ज। ये पेंसिल शेप में मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज है एंड आई हैव अ क्लियर क्वार्ट्ज इन ब्रेसलेट फॉर्म आल्सो। दिस इज अ ब्रेसलेट फॉर्म ऑफ क्लियर क्वार्ट्ज। और जब मैंने आपसे बात किया कि किसी भी क्रिस्टल की क्वालिटी को एम्पलीफाई कर देता है तो मैंने रोज क्वार्ट्ज की उसको एम्पलीफाई करने के लिए उसको क्लियर क्वार्ट्ज के साथ मिक्स किया। क्लियर रोज क्वार्ट्ज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। जब हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड फॉर्म में चाहिए तो इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप सब इनकी टॉक को जरा ध्यान से सुने क्योंकि इसी में से क्वेश्चन भी है। तो हमने क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में जाना और क्लियर क्वार्ट्ज इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसे ही एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है जेड जो चाइना में पाया जाता है। आप बोलते हो कि लाफिंग बुद्धा या उनके जो ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं जैसे ड्रैगन है, फ्रॉग है, टॉर्टोइज है, ये सब चीज़ें वो लोग जेड मटेरियल में जेड क्रिस्टल में बनाते हैं। बोलते हैं ये लकीस्ट लक क्रिस्टल, दे ब्रिंग लक, they are the luckiest crystals. Why? They are the luckiest symbols. Why? Because they have chosen the crystal which are luckiest actually. ऐसे ही हम अगर इजिप्ट की बात करें तो लापीस लाजमी क्रिस्टल बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। उनके देवता लापीस लाजमी क्रिस्टल में ही बने हुए मिलेंगे आपको। ऐसे ही हम मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको में सबसे टॉलेस्ट क्रिस्टल या जाइंट केव है क्रिस्टल का और उस क्रिस्टल का नाम है सेलेनाइट और ये तकरीबन 12 मीटर लंबा है, 12 मीटर हाइट में है और 50 मीटर लंबा है और नियरली 10 मीटर्स इसकी विड्थ है। और ये सेलेनाइट क्रिस्टल इज अ सेल्फ चार्जिंग क्रिस्टल। इट इज द ओनली क्रिस्टल जो अपने आप को खुद से चार्ज कर सकता है और इसके साथ जो भी क्रिस्टल आप रखते हो वो भी चार्ज हो जाता है। दिस इज अ वेरी इजी वे ऑफ चार्जिंग एनी क्रिस्टल। टू ब्रिंग एनी क्रिस्टल इन कॉन्टेक्ट ऑफ सेलेनाइट इट विल चार्ज इन इटसेल्फ। एंड उसके बाद अगर हम बात करें यू ऑल नो ऑस्ट्रेलिया इज अ प्लेस फॉर इट। और ऑथेंटिक क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका, अगर आप साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ से क्रिस्टल्स लाना ना भूलें क्योंकि उन क्रिस्टल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है और उनके साथ हीलिंग्स बहुत बिग होती है। ऐसे ही हम एशियन टाइम में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉरियर्स, ये बहुत टाइम से क्रिस्टल डिफरेंट फॉर्म में यूज होता है। वॉरियर्स हेमेटाइट और टाइगर्स आई का पाउडर अपनी बॉडी में स्मियर करके जाते थे जिससे कि वो बैटल फील्ड में विन कर सकें। उनका कहना था कि उसको स्मियर करने से उनको करेज आता है, पावर आता है, स्ट्रेंथ आता है, टाइगर की तरह एक फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर आती है। So this is how in those days the crystals were used. They are very old,
but the awareness are, people are getting the awareness now. So this is little bit about its history. इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि किस साइंस के साथ ये काम करता है, क्या साइंस है इसके पीछे। मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आज की डेट में ये वॉचेस में और क्लॉक्स में यूज़ होता है। कभी वॉचेस और क्लॉक्स के नीचे आप देखते हैं कि कोड्स लिखा हुआ है, राइट, बिकॉज द क्लियर कोड्स इज यूज्ड इनसाइड दीज वॉचेस टू गिव अ प्रिसाइज टाइम, दे गिव द प्रिसीजन। एंड ऐसे ही हम यूज़ करते हैं, लेजर इमेजिंग में भी क्रिस्टल यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ हाई प्रिसीजन इट गिव्स। एंड सिलिकॉन चिप्स में भी इनका यूज़ हो रहा है और इसमें रिसर्च हो रही है कि हम मोबाइल्स में भी मेमोरी और स्टोरेज के लिए क्रिस्टल्स को किस तरीके से इंकॉर्पोरेट करें जिससे कि उससे निकलने वाली रेडिएशन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेट्स सी फ्यूचर में हमें क्रिस्टल मोबाइल्स देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जहाँ पे क्रिस्टल का यूसेज है। ये रहा इसका टेक्नोलॉजी और साइंस। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट हुआ करते थे मिस्टर क्यूरी, जिन्होंने क्रिस्टल, क्यूरी ही इज अ मैन, सो उन्होंने क्रिस्टल की पावर पे बहुत काम किया। क्रिस्टल की पावर को उन्होंने जाना, उसके लिए उन्होंने फिजिक्स का लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी मरती नहीं है, पैदा नहीं की जा सकती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लिया, उसको कॉइल किया और उसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। फिर उस क्रिस्टल पे जोर से हैमर मारा तो देखा कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी ये क्रिस्टल्स हाई वोल्टेज क्रिएटर्स हैं, उन्होंने ये फाइंड आउट किया। और अगर हम बात करें हाई वोल्टेज की, हमारी बॉडी में ये वोल्टेज ही है जो हमको एक्टिव, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाती है। अगर हम बात करते हैं होलिस्टिक मेडिसिन और हीलिंग की, वो भी तो यही काम करें, हमारी बॉडी के वोल्टेज को बैलेंस ही तो करें थ्रू आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन और रेकी हीलिंग से हम लोग अपनी बॉडी के वोल्टेज को बैलेंस ही करने की कोशिश करें। और दूसरी अच्छी बात क्रिस्टल में क्या है जिसके लिए यूज़ हो रहा है, वो ये है कि इसकी जो हाई प्रिसीजन पावर एंड डेफिनेट पैटर्न एंड द सिमेट्री इट हैज, जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन या टेम्परेचर में बदलती नहीं है। इसलिए ये कांस्टेंट हीलिंग, एक ही तरह की कांस्टेंट हीलिंग दे पाती है और हम इसको यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि ये हाई वोल्टेज क्रिएटर है और ये भी हम सुनते आ रहे हैं कि इसको मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं क्रिस्टल। हमारी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं, हीलिंग्स में काम करते हैं, नेगेटिविटी वार्ड ऑफ करते हैं, हमारे लव एंड रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, हेल्थ इश्यूज में बहुत अच्छा काम करते हैं। पर कैसे करते हैं ये, हाउ डू दे डू इट? इसके लिए हमें फिजिक्स का एक लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस और लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट। उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि एक दो ट्यूनिंग फोक लिए, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद एक ट्यूनिंग फोक को जोर से हिट किया गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पर कुछ टाइम के बाद देखा तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे एक और लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने आया कि आप लोगों ने ग्रैंडफादर क्लॉक देखा होगा जिसमें नीचे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है। ऐसे ही पेंडुलम्स कुछ 15-20 एक रूम में टका दिए गए और महीने 1.5 महीने के लिए भूल गए, वो रूम बंद हो गया जब। और सबके सब जो पेंडुलम्स की जो ऑसिलेशन था डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे था। जब वो रूम 1.5 महीने के बाद खोला गया तो पाया कि ये सब के सब एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी दिस इज लॉ ऑफ एंट्रेनमेंट। इसी फिलॉसफी के साथ क्रिस्टल काम करते हैं। आपकी बॉडी में भी फ्रीक्वेंसी है जिससे वो वाइब्रेट करती है और क्रिस्टल्स में भी फ्रीक्वेंसी जिससे वो वाइब्रेट करती है। हर एक चक्रा की एक क्रिस्टल होती है जो उसको बैलेंस करती है, यानी वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को मैच करती है और बैलेंस करती है। इसी फिलॉसफी के साथ हम लोग 7 चक्रा की बात करेंगे। हमारी बॉडी में 7 मेन चक्रास होते हैं। चक्रास क्या होते हैं? एवरीबॉडी नोज इट इज अ व्हील। चक्रा इज अ व्हील व्हिच इज वाइब्रेटिंग विद सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर 112 चक्रास हैं, पर इनमें से 84 चक्रास बैलेंस्ड हैं, स्टैटिक हैं और 28 चक्रास जो हैं वो एक्टिव हैं। और जिसमें से मेन चक्रास होते हैं 7 चक्रास जो हमारे बैक होते हैं, स्पाइनल बैक पे
एग्जिस्ट करते हैं, जब ये हार्मोनाइज और बैलेंस हो जाते हैं तो बाकी के चक्रास अपने आप हार्मोनाइज होने लगते हैं। तो हमारा फोकस होता है मेन इन चक्रास की हीलिंग पे, और हर एक चक्रा से एक कलर एसोसिएटेड होता है, तो उसी बेसिस पे हम क्रिस्टल चूज करते हैं इनकी हीलिंग को लेकर। तो लेट्स बिगिन विद चक्रास। फर्स्ट चक्रा इज रूट चक्रा, इसको मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। इसका कलर होता है लाल, और इससे रिलेटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं जिसको ये चक्रा रेगुलेट करता है। तो इससे रिलेटेड ऑर्गन्स है हमारे जेनिटल ऑर्गन्स, हमारा हिप एरिया, हमारा टेल बोन और हमारा लेग एरिया, यानी हमारी थाइज, नीज, फीट एंड लोअर लेग। ये इन सब ऑर्गन्स को हमारा रूट चक्रा गवर्न करता है, और ये सभी ऑर्गन सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो मानो कि ये बैलेंस्ड है। और ये रूट चक्रा जो होता है इट इज एट द टेल ऑफ आवर बैकबोन। जब हम बैठते हैं तो ये रूट चक्रा ही होता है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको ग्राउंडिंग देता है। तो रूट चक्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये रूट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहले तो आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आएगी, आपकी हिप जॉइंट बहुत वीक महसूस करोगे, थाइस में एनर्जीज नहीं होगी, लोअर लिम्ब में दर्द होगा, आपकी फीट में ऐसा लगता है जैसे छींटे चल रहे हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हिप एरिया में भी दिक्कत आएगी, जेनिटल ऑर्गन में भी, टेल बोन में भी पेन होगा। ये तो रही ऑर्गन से रिलेटेड। कुछ ऐसे आपके इमोशंस भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि फियर एंड फोबिया। यदि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है तो आपको कहाँ ना कहाँ किसी प्रकार का फियर और फोबिया रहेगा। आपको हरदम ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास कुछ है, मेरे पीछे कुछ है। आप ऐसे सोचोगे कि किसी ने मुझ पर कुछ करा दिया है, आप ऐसी फीलिंग में रहोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ रहेगी, स्पेशली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ में बहुत रहता है आदमी। आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपकी बहुत लो हो जाती है। इंसान का सिर्फ 3 ही मोटिव होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो रूट चक्रा उनका इम्बैलेंस है तो वो इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते, सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं पाते अपने जीवन में। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो रूट चक्रा कहीं ना कहीं आपको हाइपर टेंशन और एंजाइटी का भी कारण रूट चक्रा ही होता है। अब इस रूट चक्रा को कैसे हील किया जाए? कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनकी मदद से हम रूट चक्रा को हील कर सकते हैं? First and foremost, it is red jasper. Red jasper, this is red jasper. Red jasper. Yes, auntie, you are wearing a red jasper. Yes. So, red jasper is very good to balance your root chakra. रेड जेस्पर के अलावा आप यूज कर सकते हैं रेड टाइगर्स आई ऑल्सो स्मोकी क्वार्ट्ज यू कैन यूज, एंड यू कैन यूज रेड गार्नेट और रेड अगेट ऑल्सो। आई मीन द कलर से रिलेटेड आप कोई भी क्रिस्टल्स में यूज कर सकते हो, बट द मास्टर क्रिस्टल इज रेड जेस्पर। एवरीबॉडी हु इज हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मस्ट वेयर रेड जेस्पर ऑन रेगुलर बेसिस। इट शुड बी टचिंग योर स्किन सो दैट यू कैन गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देम। So second चक्रा है स्वादिष्ठाना चक्रा, जिसको हम सेक्रल चक्रा भी बोलते हैं, और इसका कलर होता है ऑरेंज। सेक्रल चक्रा, सेक्रल, इसको स्वादिष्ठान, हिंदी में स्वादिष्ठान चक्रा बोलते हैं। सेक्रल। What is that spelling? S-A-C-R-A-L. इसका कलर ऑरेंज लगा है। दो भाई और इससे रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका ओवरीज, आपका किडनी, आपका ब्लैडर। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? आपको यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, कंसीव करने में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आने लगती है, आप कंसीव नहीं कर पाते हो, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत वीक हो जाता है, इंटरमिटेंट हो जाता है, या फिर पीरियड्स में पेन बहुत होते हैं, ओवरीज के कारण हार्मोनल इश्यूज होने लगते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसिंग या फिर मूड स्विंग होने लगते हैं, हाइपर एक्टिव होने लगता है आदमी। इससे होती है
ब्लश या एंजाइटी, इस तरह से आप गुजरते हो बहुत ज़्यादा, तो उस दौरान देखो दिस इज द साइड इट हैज़ टू हैपन, इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, इसको डिले ज़रूर किया जा सकता है, बट इससे आपको इम्प्रूव करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले, हील कर सको अपने आप, इसके लिए आप कौन से क्रिस्टल्स यूज़ करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कार्नेलियन. Carnelian is the crystal for everybody. Those who are undergoing this kind of problem must wear carnelian. You have it? Yeah, I'm maybe having carnelian. Yeah, I have in the form of bracelet. Okay. This is an orange color bracelet. This is carnelian. Okay. Okay. तो ये carnelian है हमारा orange Right तो दे दीजिए. Yeah, and peach moonstone in combination of this, you must use it. ऐसी ऑरेंज एवेंचुअली और ऑरेंज टाइगर्स आएगी, आप यूज कर सकते हैं, पर मास्टर क्रिस्टल क्या है आपके सकते चक्राने के करने का? कार्नेलियन. और थोड़ा सा साइकिल डिस्टर्ब है तो आप उसको पीच मूनस्टोन के साथ कंबाइन कर सकते हैं और इसकी एनर्जी को एम्प्लीफाई करने के लिए आप इसको क्लियर क्लॉथ्स के साथ भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. हमारा थर्ड चक्र है हमारा सोलर प्लेक्सस, जिसको हम मणिपुर चक्र में बोलते हैं. इसका कलर है येलो. ये हमारा कंट्रोल पॉइंट है, ये हमारी लोअर चक्र और अपर चक्र को कंट्रोल करता है. Solar plexus. Solar plexus. This is very important chakra of your body because it controls the entire body. आपको लोअर चक्र और अपर चक्र को बैलेंस करता है. आपका ये मेंटेनेंस सेंटर है, पूरे बॉडी का मेंटेनेंस सेंटर है. जो भी आप खाते हो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? इसमें ऑर्गन्स आते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लिवर, पैंक्रियास सब इसी के अंडर आते हैं. फैटी लिवर का प्रॉब्लम जो होता है इसमें इम्बैलेंस होने से होता है. गट का इशू, ऑटो इम्यून डिजीज, इसके इम्बैलेंस होने से देखी गई है. क्यों? गट हमारा लीकी हो जाता है, हमारा इंटेस्टाइन में इतना सड़ा हुआ पड़ा होता है कि वो लीकी होने लगता है और बॉडी में इसके टॉक्सिन्स डिस्पोज ऑफ होने लगते हैं और हमारे गुड वायरसेस की हमारे अगेंस्ट काम करने लगते हैं. हमें डिफेंस करने की जगह वो हमें अटैक करने लगते हैं. दिस इज वॉट ऑटो इम्यून डिजीज जो यहीं से ही देखा जाता है. और अगर हम सेकंड चक्र की बात करें तो ये आपको पावर देता है, एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है. आपको इनिशिएटिव, किसी भी काम को करने से जो इनिशिएटिव देने की जो ताकत होती है वो हम सोलर प्लेक्सस चक्र से भी देखते हैं. आपका विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ये सब चीज़ें हम सोलर प्लेक्सस से देखते हैं. अगर ये डिस्टर्ब है तो क्या होगा? हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा. आप ये बोलोगे कि मैं कुछ भी मुझे कुछ करने का मन ही नहीं होता है, बहुत डिप्रेसिव रहोगे. या मैं किसी भी चीज़ में हाथ लगाता हूँ उसको पूरा ही नहीं कर पाता. अगर इंसान ऐसा रहता है तो मान लीजिए उसको सोलर प्लेक्सस चक्र डिस्टर्ब है. इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? कौन से क्रिस्टल्स यूज करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सिट्रीन. मास्टर क्रिस्टल है सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए सिट्रीन. सिट्रीन आप यूज करें. उसके साथ साथ आप टोपैज यूज कर सकते हैं, येलो कैल्साइट, येलो एवेंचुअली भी आप यूज कर सकते हैं. और सबसे मास्टर सिट्रीन के बाद मास्टर क्रिस्टल है येलो टाइगर्स आई. मैंने यहाँ पे किसी को पहने हुए देखा है. यस, दिस इज अ क्रिस्टल फॉर लेडीज. इट गिव्स यू टाइगर की तरह आपको करेज देता है, आपको पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है. Every lady must wear citrine and tiger's eye in combination or separately also. It's a very good crystal for solar plexus. Next comes your heart chakra, which is very important. अब solar plexus के बाद जितने भी चक्रास हैं वो हाई लेवल चक्रास हैं. इसके नीचे के चक्रास एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करने के लिए होते हैं. इसके ऊपर के चक्रास अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को बढ़ाते हैं, आपकी लोगों के साथ कनेक्शन को बढ़ाते हैं, आपकी वननेस कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं. तो ये हमारा हार्ट चक्र का कलर क्या होता है? हार्ट चक्र को हार्ट चक्र भी बोलते हैं और इसका कलर होता है ग्रीन. ग्रीन इसका कलर होता है पर ये क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप को भी सिग्निफाई करता है तो कहीं ना कहीं इसका कलर पिंक भी होता है. तो इसके दो कलर्स होते हैं. अगर तो यदि आप ऐसा बोलते हो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हार्ट चक्र जिनको गवर्न करता है? These are your respiratory
स्पाउस के साथ इस तरीके से उनको इश्यूज आते हैं, मेरे रिलेशनशिप नहीं बन पाते और कहीं ना कहीं अपनी बात पूरी तरीके से रखने के लिए ये लोग बहुत हेजिटेट करते हैं। अपना इनिशिएटिव यहाँ पे भी देखा जाता है कि अपनी बात को ढंग से रखना, इनिशिएटिव लेकर वो भी वो नहीं कर पाते हैं। हार्ट चक्रा कि डिस्टर्ब होने से ये वाले इश्यूज आते हैं और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हार्ट चक्रा एस्थमा के कारण, एस्थमेटिक या ब्रोंकाइटिस या इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं हार्ट चक्रा के कारण, सांसों से रिलेटेड। अब इसको ठीक करने के लिए हम कौन से क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करें? क्रिस्टल्स हैं इसके लिए ग्रीन एवेंचुरिन, मास्टर क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन। यदि आप कनेक्शन बनाते हो किसी के साथ तो किसी जॉब में किसी भी बिजनेस को अच्छा ले जाने के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या चाहिए कि आप लोगों से अपनी बात कह सकें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आप लेते हो किसी भी बिजनेस के लिए। अगर ये हार्ट ग्रीन एवेंचुरिन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी में आपको मदद करता है, इसीलिए इस चक्रा को लकीएस्ट ऑफ ऑल चक्रा कहा जाता है। आपके हार्ट को हील कर रहा है, आपके अंदर कंपैशन, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, लव कोशेंट ये सब इंक्रीज कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहा है। आप लोगों से अपनी बात कर पाते हैं और ध्यान से सुनते हैं आपकी बात और आपकी बात मानते भी हैं, आप इस तरीके से उनसे कनेक्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिसे कहना चाहिए हार्ट चक्र के बैलेंस होने से ही होता है। तो आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज करें विच इज द लकीएस्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल। जो आपने डाला हुआ यस दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन और मेरे पास ग्रीन एवेंचुरिन का ये पिरामिड भी है। आई वुड सजेस्ट कि अपने ऑफिस में जो काम करते हैं बिजनेस या जॉब अपने ऑफिस की टेबल पे ज़रूर इसको इंस्टॉल करें। दिस इज वेरी फॉर्चुनेट क्रिस्टल टू गिव यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। What's the name of the crystal? Green eventurin. And this is called luckiest of all crystal. ये मिलते हैं ये किसी ऑथेंटिक क्रिस्टल शॉप से ही आपको मिलेंगे। You have to find out where मैं ये क्रिस्टल मंगाती हूँ सूरत से और कैलकाटा से, वहाँ से और मैं मेजरली इनको रेकी हीलिंग में ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास इसका प्राइस है ज़्यादा। ऐसे ही हम लव एंड रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं रोज क्वार्ट्ज। जब आप बोलते हो, जब आप ये कहते हो कि मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर दूंगा या मेरे शादी का टाइम चल रहा है तो मुझे मेरे पसंद का लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो हम बोलते हैं कि आप रोज क्वार्ट्ज को यूज़ करो। रोज क्वार्ट्ज इज दिस वन इज रोज क्वार्ट्ज एंड इसको हम बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज विद मास्टर क्लियर क्रिस्टल आप यूज़ करो कि बहुत गुड रिजल्ट देता है। इसको हम बोलते हैं शिव, इसको हम बोलते हैं पार्वती, ऐसे बोला जाता है। और इसको रोज अपने हाथ में इसको फील करो और इसको इंटेंशन दो कि आई एम कैचिंग द राइट पार्टनर फॉर माई सेल्फ और बहुत जल्दी आपको पार्टनर मिल जाता है, ऐसा पाया गया है। और ऐसे ही ये रोज क्वार्ट्ज का हार्ट है जो सेल्फ लव वननेस कॉन्शियसनेस में नहीं है। एक्चुअली जब आप सेल्फ लव में नहीं है किसी को क्या लव है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आप इसको अपने पास कॉन्स्टेंट रखें। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बिगिंस विद योर वननेस कॉन्शियसनेस, सेल्फ लव। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं शिव को सजेस्ट करते हैं कि आप ये शिव को अपने पास रखें। So what are their opinions? Can you like speak louder? Can you speak louder? Like if you can. It's like me, right? आपको सब कुछ सुनाई दिया? Learning so many things, interaction No, there is green jade also. तो हम बोलते हैं ना love is the No, this is not green eventually. I have to see this पकड़ के देखना पड़ेगा क्योंकि crystals कलर भी आ रहे हैं। They are not authentic crystals, they are plastic ones. तो ये कलर में मुझे पकड़ के देखना पड़ेगा to feel that ये कहीं ना कहीं मुझे जेड की फीलिंग दे रहा है। आगे लाइट आ गई, एकदम So next is
विशुद्धि चक्र, जिसको हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, इसका कलर होता है ब्लू कलर होता है इसका। थ्रोट चक्र किस किस ऑर्गन्स को सिग्निफाई करता है? हम थायराइड ग्लैंड इसी से देखते हैं। अगर हम बोलते हैं कि इम्बैलेंस है तो क्या होगा? आपको ओबेसिटी होगी। थायराइड ग्लैंड प्लस रूट चक्र दोनों की कॉम्बिनेशन और इम्बैलेंस से, क्योंकि रूट चक्र कहीं ना कहीं आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स देने लगता है, इसीलिए आपको वहाँ पे मतलब रूट चक्र स्टेबिलिटी, इसीलिए वहाँ पे शेकन अप होती है। तो विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड के कारण भी एक ओबेसिटी का कारण होता है, और थायराइड के बहुत सारे इश्यूज हैं, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, एवरीबडी नो इट नाउ। तो और हम बात करते हैं कि और कौन से ऑर्गन्स हैं? बैक ऑफ योर नेक, योर शोल्डर्स, योर एल्बोज, योर सर्वाइकल। सर्वाइकल का इशू कब आता है? जब आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है। तो ये सभी ऑर्गन्स एक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो मान लीजिए दे आर वर्किंग इन बैलेंस, अदरवाइज देयर इज इम्बैलेंस। इसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं? कौन से क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक्वामरीन। एक्वामरीन इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग थ्रोट चक्र। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी मदद करता है। जो भी हम बात कर पा रहे हैं वो एक थ्रोट चक्र की बैलेंस या फिर उसकी पॉजिटिव एक्टिवेशन की वजह से हम आपके सामने इस तरीके से बात कर पा रहे हैं। और लेट मी टेल यू, मैंने आज एक्वामरीन ब्रेसलेट भी पहन रखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज मैं इफेक्टिव टॉकिंग करूं, जो भी मैं बात करूं सबके दिलों तक पहुंचे, और दे विल हैव बाय द एंड ऑफ दिस टॉक सम गुड टेकअवेज। सो एक्वामरीन जो ओरेटर्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, उनको ज़रूर पहनना चाहिए, जिनका बोलने का बहुत काम होता है, जो बहुत क्रिएटिव राइटिंग में होते हैं, जो बहुत आर्टिशियंस होते हैं, उनकी लिखी कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र आपके अंदर का आर्टिस्ट होता है। तो अगर अपने अंदर का आर्टिस्ट, बोलने की कला या सिंगिंग की कला से या फिर हैंड ड्राइंग की कला से आप आगे प्रदर्शित करना चाहते हो अपने आप को, तो आप एक्वामरीन पहने। इट इज द मास्टर क्रिस्टल फॉर दिस चक्र। ऐसी आप टर्कोइज पहन सकते हैं, आप एजोराइट पहन सकते हैं। एजोराइट मेनली आपके सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन के लिए होता है, उसमें आपको रिलीफ देता है। तो आप पेन से रिलीफ पाने के लिए एजोराइट पहन सकते हैं। और थ्रोट चक्र से हम ENT रिलेटेड इश्यूज भी यहीं से ही देखते हैं। आपकी ईयर प्रॉब्लम, आपकी नेजल प्रॉब्लम, आपका साइनस भी यहीं से देखा जाता है, और आपका कोल्ड एंड कॉफ भी थ्रोट चक्र के इम्बैलेंस से होता है। नेक्स्ट इज योर थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र हमारा, इसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। Blue in color. Yeah, this is aquamarine color. Blue and green combination. आप टर्कोइज देखेंगे तो वो ब्लू कलर का होगा, आप एजोराइट देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का होगा। एजोराइट मेरे पास है भी, लेट मी शो यू। Yes, sorry, azurite has a dark blue color. This is azurite, so which is used for cervical pain and shoulder pains. I mean, what did I say? Third eye. But it comes in blue family. Bluish family. I'm wearing it from so long, and in 3 to 4 years, it had maybe with the time it has faded away. ये भी हो सकता है। Yes, थर्ड आई चक्र, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, और इसका कलर होता है इंडिगो। इसका कलर होता है इंडिगो, और जो ऑर्गन इससे रिलेटेड होते हैं वो है आपकी आईज, आपकी मेमोरी, आपका बैक ऑफ द स्कल। जब आपका ये चक्र डिस्टर्ब होने लगता है तो आपकी आईज में इश्यूज आने लगते हैं, आईज वीक होने लगती हैं, ग्लूकोमा जैसी या कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मेमोरी वीक होने लगती है। आप पढ़ते तो हैं पर याद नहीं कर पाते। बच्चों को जो इश्यूज होते हैं कि पढ़ते तो हैं पूरे टाइम पर कुछ रिटेन ही नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको थर्ड आई चक्र से रिलेटेड क्रिस्टल्स उनके आसपास इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए, स्टडी टेबल पे रखने चाहिए, या फिर वो पहने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ये बॉडी से टच करेगा उतना उसका क्विक रिजल्ट होगा। और हम थर्ड आई चक्र से क्या देखते हैं कि हेडेक्स एंड माइग्रेन्स, ये भी हम थर्ड आई चक्र से देखते हैं। थर्ड
आई चक्रा डिस्टर्ब होता है तो इंसान जिद्दी होता है, बहुत एडमेंट होता है, मैनिपुलेटिव होता है, सेल्फिश होता है, बहुत डिस्काउंट होता है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी नहीं मानता। तो ये सब चीज़ें हम थर्ड आई चक्रा से देखते हैं। और जो क्रिस्टल्स इसको बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं वो क्रिस्टल्स हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैपिस लाजुली। Yes, I think I have. I think I must be having lapis. Yes. आप बहुत छोटा सा लैपिस लाजुली यहाँ पे देखेंगे। ये एस्थमा के लिए मैंने बनाया है आपका क्रिस्टल। तो ये छोटा सा एक ब्लू कलर का लैपिस लाजुली है। मेरे पास उसका कोई पूरा एक क्रिस्टल पूरा नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं लेकर आई मैं आज, मैं भूल गई। No, these are just these stones. Blue color. No, it has very beautiful symmetry in it. Lapis lazuli is very beautiful. Yes, I have. This angel, this is lapis lazuli. This is lapis lazuli. I have to see it from this far off. Maybe sodalite also, because sodalite is also having the same color. इसको बैलेंस करने के लिए लैपिस लाजुली, इट इज द मास्टर क्रिस्टल टू योर थर्ड आई चक्रा एंड यू कैन यूज एमेथिस्ट आल्सो। मैंने एमेथिस्ट किसी एक इंसान को दिया था जो ये कहती थी मुझे रात भर नींद ही नहीं आती, मेरा दिमाग चैटर बॉक्स की जगह तरह चैटर ही करता रहता है, पूरे दिन में इतना नहीं चलता जितना रात में चलता है। तो मैंने उनको बोला कि आप एमेथिस्ट का एक पॉइंट, एमेथिस्ट इस तरीके का होता है, दिस इज रॉक फॉर्म में है एमेथिस्ट। मैंने उनको एक कॉइन फॉर्म में दिया था जो कि ऐसा सा फॉर्म था कॉइन फॉर्म में। मैंने कहा सोने से पहले आप 10 मिनट के लिए इसको अपने थर्ड आई चक्रा में लगा लीजिए। और टू माय सरप्राइज द इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज दैट सीमा मैं सालों से नहीं सोई और ऐसा लगा मैं सालों बाद सोई हूँ। इट वॉज वेरी हार्ड वार्मिंग व्हेन आई गॉट दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम हर। तो and sodalite also is very good for healing your थर्ड आई चक्रा। आपकी इम्यूनिटी, कोविड के बाद से सबकी इम्यूनिटी शेकन अप है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं सोडालाइट को मस्ट हैव क्रिस्टल की तरह ज़रूर पहने, आपकी इम्यून पावर को भी इंक्रीज करती है। और अगर हम बोलें कि हमारा पीनियल ग्लैंड वो हमारे थर्ड आई चक्रा में ही होता है, वो पीनियल ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड कुछ और नहीं, लिक्विड क्रिस्टल है। ये शोध में निकला है, रिसर्च में निकला है कि वो एक लिक्विड क्रिस्टल है जो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, हमको ऊर्जावान बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव हार्मोन्स, सेरोटोनिन या फिर डोपामिन जिस तरीके से हम बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, ये लिक्विड क्रिस्टल है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से फ्री रखते हैं। अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ कहीं ना कहीं हमारी इस चक्र, थर्ड आई चक्रा और हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के डिस्टर्ब होने से होती है। तो हम इन दोनों चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल पहन के डायबिटीज़ से भी फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर सहस्रारा चक्रा, जिसको हम क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। यस, तो क्राउन चक्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा। क्राउन चक्रा के अंदर इसका कलर होता है वायलेट और इसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपका स्कल, आपका राइट ब्रेन, आपका लेफ्ट ब्रेन और एंटायर ब्रेन इज गवर्न बाय योर सहस्रारा चक्रा। अगर सहस्रारा चक्रा आपका इम्बैलेंस है तो क्या होगा, आप में ओपन माइंडेड नहीं होगी, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बनेगा, आप में वननेस कॉन्शियसनेस की कमी होगी, स्पिरिचुअली आप बहुत अलग भागेंगे। भगवान नहीं होता, मैं नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं होता, अंदर की जोड़ी कुछ नहीं होती, जोड़ी से बाहर है, ऐसे सब चीज़ें वो लोग बोलते हैं। और इससे आपका मॉरल सिस्टम भी इसी से देखा जाता है, ओपन माइंडेडनेस भी नहीं देखी जाती, आपका पीस एंड काम, सिविलिटी आपकी बॉडी की यहीं से देखी जाती है। ये चक्र अगर आपका ओपन है तो आप मान के चलिए आप डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जितने भी मेंटल इश्यूज हैं लाइक पार्किंसन, स्प्लिट पर्सनालिटी या फिर सीजोफ्रेनिया, ये सब सहस्रारा चक्र के डिस्टर्ब होने से ही होती है। आपका जॉय फैक्टर खत्म हो जाता है, पूरे टाइम डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप कौन से क्रिस्टल्स को यूज़ करते हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मास्टर क्रिस्टल। क्या है वो मास्टर क्रिस्टल? क्लियर
क्लियर कॉज, जैसे ये हमारी बॉडी को गवर्न करता है, दिस इज द मास्टर ऑफ आवर बॉडी, द सेम वे द मास्टर ऑफ द क्रिस्टल इज यूज्ड फॉर इट्स हीलिंग। इसकी हीलिंग के लिए हम क्लियर कॉज यूज करते हैं। एमेथीस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है दोनों को बैलेंस करने के लिए। एंड मूनस्टोन बहुत अच्छा काम करता है इसके लिए, आपके सहस्त्रार चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जब आप ये करते हैं आप सिर्फ कहाँ डालना चाहिए, या जो ड्रेस पर या जो नेकलेस या एनीवे, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने आज मैंने नेकलेस के फॉर्म में पहना है, पर ये ऐसा नेकलेस मैं रेगुलर नहीं पहन सकती, ये कभी कभार पहनने की चीज़ है, तो आपको कॉन्स्टेंट हीलिंग इससे नहीं मिल रही है। जैसे रिंग आप पहन सकते हो, पेंडेंट आप पहन सकते हो, जैसे कि मेरे पास इस पेंडेंट फॉर्म में 7 चक्रा क्रिस्टल है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पेंडेंट, आप इसको पहन सकते हो, 7 चक्रों की हीलिंग ये करता है, तो आप पेंडेंट फॉर्म में इसको पहन सकते हो, या फिर आप इसकी कोई रिंग बनवा सकते हो, अष्ट धातु में, पंच धातु में, सिल्वर में, गोल्ड में, किसी में भी ऐसे क्रिस्टल्स को लेकर आप उनको यूज या आप ब्रेसलेट डाल सकते हो। मोस्ट इफेक्टिव होता है ब्रेसलेट, क्योंकि ब्रेसलेट आपका सारे ग्रहों भी कंट्रोल हो रहे हैं और सारे एलिमेंट्स इधर से कंट्रोल हो रहे हैं। डायमंड्स की अगर बात करो तो वो एक जेमस्टोन है, इट्स नॉट अ क्रिस्टल, इट्स नॉट अ क्रिस्टल। जेमस्टोन एक डिफरेंट मोडालिटी है। जेमस्टोन प्लैनेट्स के इफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, हाई क्रिस्टल का कुछ भी ऐसा नहीं है, क्रिस्टल्स आर ऑलवेज गिविंग, दे आर दी बेस्ट फ्रेंड। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक शानदार ट्रू फ्रेंड आए तो आप क्रिस्टल्स को लेकर आए अपने साथ, क्योंकि ये जज नहीं करता, ये आपसे कुछ चाहता नहीं है, सिर्फ गिविंग है, वो सिर्फ देना चाहता है, वो सिर्फ देना ही जानता है। तो आप क्रिस्टल्स को लेकर आए एंड बिलीव मी, अगर आप एक सही क्रिस्टल अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप चेंजेस देखेंगे, मिरेकल्स देखेंगे अपनी लाइफ में होता हुआ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप क्रिस्टल पहनेंगे आपकी एनर्जी अलग लेवल में आप फील करेंगे। अच्छा, इन क्रिस्टल्स को आप कैसे, मैं बस एक 5 मिनट्स में फिनिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि क्रिस्टल तो आप ले आए हो, पर उसको क्लेंस, चार्ज एंड प्रोग्राम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Gemstone. Crystals have a high precision, definite pattern and symmetry, and they have some kind of frequency with which it vibrates. Where do you get them from? You get it from authentic crystal shops only. Those who know. Yes, yeah, it comes from the earth. अभी मैं लेटली बोलूँ तो एटलांटा में जो आइसबर्ग्स हैं वहाँ पे भी क्रिस्टल्स की खोज हो रही है, वहाँ से भी क्रिस्टल्स निकाले जा रहे हैं। ऐसे 4000 से ऊपर के क्रिस्टल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो बहुत यूज़ हो रहे हैं हीलिंग में, पर आज भी इन क्रिस्टल्स को हर रोज़ डिस्कवर किया जा रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई नया क्रिस्टल डिस्कवर हो रहा है। जैसे आज की डेट में एटलांटा में बोला गया है कि एक क्रिस्टल, एक केव है जहाँ पे क्रिस्टल्स मिलना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से, और अर्थ इसकी नो डाउट, अर्थ तो इसकी जननी है। अगर हम बोलते हैं कि कोई क्रिस्टल का काम पूरा हो गया या कोई क्रिस्टल टूट गया, उसका मतलब क्या है, इट इज ऑफ नो यूज, तो आप इसको कहाँ डालें, इसको अर्थ में डाल दें, जहाँ से आया है वहीं पे इसको डाल दें, प्लीज हैपन। ओके, कभी कभी क्रिस्टल नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। आज ही मेरे हाथ से ये स्मोकी पॉट का क्रिस्टल गिर गया व्हाइल पैकिंग द स्टफ, तो उसको मैंने अर्थ में डाल दिया, तो दे आर हैप्पी गोइंग बैक टू देयर मदर। ये जेम्स आपके एस्ट्रो चार्ट को देखकर डिजाइन किया जाता है प्लैनेट्स के बेसिस पे, और ये बहुत इंटेंसिफाइड जेम्स होते हैं। इनके रिजल्ट जो मिलते हैं बहुत क्विकली मिलते हैं, और अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं। बोलते हैं कि आप बुकराज सब लेडीज को पहना, नो, सबको नहीं पहनना चाहिए। ये बुकराज गुरु का जैम होता है। आपकी कुंडली में अगर गुरु अच्छा नहीं है तो गुरु इज अ मल्टीप्लायर, बुरा है तो मल्टीप्लाई कर देगा बुरा, अच्छा है तो मल्टीप्लाई कर देगा अच्छा, तो नहीं पहनना चाहिए। और क्रिस्टल्स में बहुत बहुत सेफ है, वेरी सेफ, बिलीव है। और सबसे पहली बात मेरी डॉटर ने ये बोला था कि आप सबसे पहले सबसे ये बोलना कि इसमें बिलीव करें, इसमें फेथ करें। जब आप इनको सच्चा दोस्त मानने लगते हो तो ये आपके लिए काम करने लगता है। मैं इसको किसी भी क्रिस्टल शॉप या किसी एक्सपर्ट की मदद से अपनी लाइफ में क्रिस्टल्स को ला सकते हैं। ये क्रिस्टल्स अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं ना, तो अभी मैंने इतने सारे क्रिस्टल्स बताए, आपको लगा होगा ओ दिस आई मस्ट हैव, मैंने मस्ट हैव क्रिस्टल्स भी बताए आपको, जैसे क्लियर कॉज
आपने उनकी एनर्जी को महसूस किया। ठीक है, जैसे आप क्रिस्टल को लेने गए ना, आपका क्रिस्टल भी आपका वेट कर रहा होता है कि मेरा ओनर आएगा, मुझे लेकर जाएगा, और आपकी आंखें उसमें पड़ जाती हैं। ये एक फिर से कहोगे कि मिथ हो सकता है, पर ऐसा है पर ऐसा है। यू नो, मैंने सुलेमानी हकीक में लेकर नहीं आई हूँ, मैं गई और इट वॉज सो एक्सपेंसिव। लेट मी टेल यू, इट वॉज ऑफ 15,000। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, और when he quoted me the price, I said I don't want it, but I want it, so I took it. मैंने ले लिया उसे, क्योंकि वो मेरे लिए, वो मेरा था। उसने मेरे को पुकारा और मैंने उसको बोला कि मुझे ये चाहिए। ऐसा होता है, देखा गया है उसे। अगर पुकारता नहीं तो टूट जाता है। ओके, इसको क्लेंस कैसे करना चाहिए? क्लेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिस्टल बहुतों के हाथों से होता हुआ आ रहा है, इसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी सभी के हिसाब से इसके अंदर इंस्टॉल हुई भी है। सबसे बहुत आसान मेथड है इसको क्लेंस करने का, इसको धूप दो, और बेस्ट बोला जाता है कैलिफोर्निया सेज का धूप दो, या सैंडो पालो की स्टिक होती है उसका धूप दो। ये जो इसकी जो निकलने वाली जो धूप है, उससे नेगेटिव एनर्जीज बाहर चली जाती है। सो या फिर आप नॉर्मल अगरबत्ती भी ले सकते हो, अगर वो केमिकल ना हो उसमें। यस, अगरबत्ती घुमा दो, पर केमिकल ना हो, उसके धुएं से उसको क्लीन कर सकते हो। कैलिफोर्निया सेज एक तरीके का हर्ब है, और कई लोग घरों में भी इसको घुमाते हैं नेगेटिविटी को हटाने के लिए। लोकान इज डिफरेंट एंड कैलिफोर्निया सेज इज डिफरेंट। ऐसी पालो सांटो करके स्टिक आती है, उसको जब जला के उसके ऊपर धूप दे सकते हो। बहुत सारे मेथड है क्लींस करने का, बट दिस इज द सेफेस्ट मेथड। देन उसको आप चार्ज करोगे। चार्ज करने के लिए मैंने आपको बताया सेलेनाइट, इट इज अ सेल्फ चार्जिंग क्रिस्टल, और इसके साथ जो भी क्रिस्टल रखा जाएगा वो भी चार्ज हो जाएगा। या फिर आप इसको वंस इन अ मंथ फुल मून लाइट जरूर दें, उसकी लाइट आपके क्रिस्टल्स को 100 टाइम्स प्योरीफाई और चार्ज कर दीजिए। मून की लाइट इज वेरी गुड फॉर क्रिस्टल, फुल मून लाइट। ओवरनाइट कर दो, ओवरनाइट फुल की एनर्जी से वो चार्ज होगा। किसी भी वेसल में इसको रख दो। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास चिड़िया या फिर बिल्ली निकली तो उसको ढक के रख दो, या फिर एक विंडो पे रख दो जहाँ पे उसकी रोशनी आए। इसको रिप्रोग्राम कैसे करना है? इसको प्रोग्राम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप क्रिस्टल लाते हो, आप किस लिए इसको लाए हो उसको पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें किस लिए लाया हूँ। जब मैं लेने गई तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था, और तुम मुझे आता है इसलिए मैं लेकर आया। तो हम बोलते हैं हमारा लेफ्ट हैंड रिसीविंग हैंड होता है, हमारा राइट हैंड गिविंग हैंड होता है। आप अपने रिसीविंग हैंड पे क्रिस्टल रखें और उसको राइट हैंड से कवर करें, और अपनी इंटेंशंस बोल दें उसे कि मैं इसलिए लाई हूँ। और फिर ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें। उनको ज़रूर ये बोलें कि अब तुम्हारी मेरे जीवन में आए हो तो मेरा कुछ अच्छा ही करके जाओगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे चूज़ किया, और मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप मेरे साथ आए हो, मेरे दोस्त बन के, मेरे वेलविशर बन के। ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करें। दिस इज व्हाट इट इज। मैंने शेप्स आपको दिखा दी, जैसे ये मैंने सिट्री है। ओरिजिनल आप जब आप उसको लोगे ना, तो जैसे फेक होता है तो प्लास्टिक की फील आनी शुरू हो जाएगी आपको, और या फिर आप कंचा बहुत हैवी होता है वो वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि और ये कंचा सा है कुछ। नहीं, आपका एमरल्ड ठीक है, बट थोड़ा सा लो क्वालिटी एमरल्ड है, पर है क्या एमरल्ड, डोंट वरी। आपको नेक्स्ट एमरल्ड आपको फील हो जाएगा। प्लास्टिक बहुत लाइट वेट होती है, उसकी कोई एनर्जी नहीं होती, लगेगा क्या है कि हाँ क्या क्या हटाओ, ऐसी कंचा हो गई। आप किसी क्रिस्टल पिलर की मदद लें, या फिर किसी ऑथेंटिक क्रिस्टल सेलर से ही प्रोग्राम और चार्ज करते रहिए। चार्ज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे
क्रिस्टल अभी थर्ड को मूनलाइट था, फुल मूनलाइट इसमें सब चार्ज हो गए हैं। तो ब्लैक टर्मोलिन आपके जो वाईफाई रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन है, मोबाइल टावर से आने वाले, हाई टेंशन वायर से आने वाले, उनसे आपकी आंखें प्रोटेक्शन देता है। इसलिए होता है कि आपकी मोबाइल है तो आपकी जरूर See, this is black tourmaline. मेरे पास मकबरा शेप में ब्लैक टर्मोलिन है। अगर हम बोलते हैं पिरामिड शेप क्या होता है, इसकी एनर्जी को 10 टाइम मल्टीप्लाई करता है। मकबरा क्या होता है, 1000 टाइम मल्टीप्लाई करता है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ ब्लैक टर्मोलिन का मकबरा जरूर रखेंगे। शेप को मकबरा बोलते हैं। मकबरा शेप इज मकबरा। So this isn't about. I told you that a day is not enough for it. You will need so many days to. ये बहुत सारे शेप से मैंने आपको बताया। सी ऐसे रॉक फॉर्म्स में